एक तरीके से तीन या कुछ ये है आपका, ये एक तरीके से सीपीयू है कंप्यूटर में, ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका ये कीबोर्ड है, ठीक, और ये आपका मॉनिटर है, ठीक। ये यूज होता है इनपुट के लिए, मतलब आप कोई इनपुट देते हो, ठीक, तो ये क्या करता है, ये प्रोसेसर में जाता है। तो जब प्रोसेसर में जाता है तो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद ये इसमें शो करता है स्क्रीन पर, इसी को हम लोग कह देते हैं आउटपुट, ठीक। इस प्रोसेसर में एक तरीके से दो पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट है इंटरप्रेटर और एक पार्ट है कंपाइलर, ठीक। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम क्या है, मतलब इन दोनों में किसी आपको सब पढ़ना नहीं है, आपको समझना है। इन दोनों में एक काम ये है भैया कि जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर कोई है, ठीक, ये क्या करता है भैया, वन बाय वन प्रोसेस करता है। जैसे मान लो आपने सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया कारगिल, ठीक, कारगिल लिख दिया, तो जब आपने इसे इनपुट दिया कारगिल, तो ये आउटपुट कैसे भैया, इनमें से कुछ इसमें जाएगा पूरा पूरा ये प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस क्या करेंगे, इसने क्या किया, पहले इसने ए छापा, ठीक, इसके बाद इसने ए के बाद जी छापा, इसके बाद इसने क्या किया, ए के बाद जी के बाद आई छापा, इसके बाद इसने ए जी के आई के छापा, इसके बाद इसने नेक्स्ट स्टेप में ए जी आई के एल छापा, इसके बाद नेक्स्ट इसने आर उठा लिया। मतलब ये वन बाय वन एक एक करके काम करता है। यही बस इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट है कि ये क्या करेगा आपका। जैसे मैंने कहा कारगिल लिखा, तो इसने देखो क्या किया, हम लोग इसकी प्लेस जानते हैं 11, इसकी 1, इसकी 18, इसकी 7, इसकी 9, इसकी 12। इसने सबसे पहले इसमें से एक उठाया, मतलब जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे कम थी उसको उठा के लिख दिया, प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट में क्या किया, एक के बाद प्लेस वैल्यू 7 थी तो 1 और 7 उठा लिया। इसके बाद इस तरीके से 1 7 9 उठा लिया, इस तरीके से 1 7 9 11 उठा लिया। मतलब एक का क्या रहा है, स्मॉलेस्ट दे रहा है, सबसे लोअर नंबर और सबसे लोअर लेटर ले रहा है, उसको धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है। बस यही इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट है, ठीक। हर क्वेश्चन में यही चीज होनी, बस उनका तरीका थोड़ा दूसरा हो सकता है। तरीके में क्या दे सकता है वो, बस नहीं पूरा कॉन्सेप्ट क्या देगा, ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया होता है, क्वेश्चन में तो देखिए कुछ ऐसे दिया होगा, यहाँ पे कोई इनपुट दिया होगा, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी दिया होगा इनपुट। फिर आउटपुट में क्या दिया होगा, स्टेप 1 ऐसे, फिर स्टेप 2, फिर ऐसे स्टेप 3, फिर ऐसे स्टेप 4, ऐसे करके लिखा होगा। मे भी हो सकता है स्टेप 6 7 का है, माने सपोज दैट ये स्टेप 5 में गेम कर दिया हमने, पूरा स्टेप 5 में दे दिया, ठीक। इसी क्वेश्चन को देखते हुए आगे जो क्वेश्चन देखना होता है उसी को बनाना होता है। तो यहाँ पे उठाने का केस क्या हो सकता है, हो सकता है 3 4 केसेस है भैया, ठीक। यदि वर्ड प्रॉब्लम में है ना, वर्ड प्रॉब्लम में है तो वो क्या करेगा, मे बी वो प्लेस वैल्यू से उठा दे, ठीक, प्लेस वैल्यू से उठा सकता है। हो सकता है जिसकी सबसे छोटी प्लेस वैल्यू उसको उठाना, बात समझिएगा, वोवेल से उठा सकता है, ठीक। या वो उठा सकता है नंबर ऑफ लेटर, कि वर्ड में कितने लेटर है, वर्ड में कितने लेटर है। यदि नंबर प्रॉब्लम है, नंबर प्रॉब्लम तो वो हो सकता है कि स्मॉलेस्ट नंबर उठा दे, या हो सकता है लार्जेस्ट नंबर उठा दे, मतलब सबसे बड़ा नंबर उठा दे, ठीक है, ये कह सकता है। या इवेंट उठा सकता है, या और उठा सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहले एक उन्होंने प्रोसेस दिया होगा कि ये काम यहाँ पे हो रहा है, वो काम आपको अगले में करना है। दिक्कत इसमें है जब ये दोनों एक जैसे अल्फा न्यूमेरिक टाइप में दे देते हैं, अल्फा न्यूमेरिक टाइप में। अल्फा न्यूमेरिक क्या है हिमांशु भैया, जिसमें क्या दिया होगा भैया, जिसमें वर्ड भी होंगे, मतलब लेटर भी होंगे, नंबर भी होंगे, तो वो दोनों प्रोसेस एक साथ कर सकता है। मतलब प्रोसेस यही, किसी भी क्वेश्चन का प्रोसेस यही करने एक क्वेश्चन बस जल्दी जो करना है उसके लिए प्रैक्टिस तो ये नहीं, जल्दी करने का गेम इसका थोड़ा सा अलग है। बस 2 3 चीजें आप ध्यान रखना कि कभी भी हम इसे
फॉरवर्ड जब जाते हैं तो कभी बैक नहीं हो सकते। बैक का मतलब क्या है, स्टेप थर्ड से स्टेप 2 नहीं आ सकते। बस ये चाहे कि मतलब जैसे कि स्टेप थर्ड ये दे कि इसकी स्टेप 2 क्या होगी, तो आप कैन नॉट डिटरमाइन, निकाल नहीं सकते। स्टेप थर्ड से स्टेप 4 तो बता सकते हो, बट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेप 2 से आप इनपुट बता दो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक, क्योंकि प्रोसेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है ये नहीं पता, मुझे पता होगा लेकिन उससे पहले क्या है, दो क्वेश्चन बता दूंगे, दो क्वेश्चन में समझना तो समझ में आ जाए और ठीक, नहीं तो 2017 से आया नहीं शायद आ जाए, ठीक है। लेकिन है सर बोला ऐसा नहीं कोई कठिन, लेकिन हाँ ये कि प्रैक्टिस पे भी है ये। नहीं समझ में तो आ जाएगा, मतलब जल्दी वाला सीन होता है। एक चीज ये है, इसमें अच्छी बात ये है कि ये क्वेश्चन जो आते हैं लगभग 3-4 क्वेश्चन एक साथ समझने होंगे, मतलब एक क्वेश्चन मतलब एक आप घन वाला चैप्टर जो तैयार कर लेना घन, उसमें क्योंकि उसमें भी एक से साथ 3-4 क्वेश्चन आएंगे, प्रथम निष्कर्ष में 3-4 क्वेश्चन एक साथ होंगे। पहली वाला उठा लेना, उसमें भी एक साथ कई क्वेश्चन होंगे, उसी के लिए साथ साथ क्वेश्चन निकल जाते हैं। और अब एक क्वेश्चन निकल जाता है। ये इनपुट है, अब इसने कुछ नहीं कहा है, अब ये प्रोसेसेस होने जा रहा है, ये कह रहा है स्टेप 1 एंड आसानी से इसको समझ में आ जाएगा, मुझे भी आपको समझ में आ जाएगा, उनको जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे उनको थोड़ा डाउट रहेगा, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे दिमाग लगाएंगे तुरंत समझ में आएगा क्या चीज हो रही क्या चीज नहीं हो रही। क्या हो रहा है स्टार्ट करके लार्जेस्ट की तरफ ले जा रहे हैं, स्मॉल टू लार्ज, ये उठाइए स्टेप थर्ड होगा नहीं, स्टेप थर्ड को भी आप बताओ। अब आप यहां से पहले पढ़ो, ठीक है, पहले तो ये वर्ड में है, नंबर में है नहीं, वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब 3 हो गया तो वर्ड प्रॉब्लम हो गया, नंबर में हो गया, अल्पन में वर्ड और नंबर दोनों के, ये वर्ड है, ठीक, तीनों जब कैलकुलेट सबसे पहले दिया था इन्होंने सबसे पहले एंड लिखा, उसके बाद बाकी सब तो लिख के वैसे लिख दिया, जी फॉर ये जो जैसे लिखा वैसे लिख दिया, मतलब मैंने कहा ना 1 बाय 1 इनमें से कोई एक चीज छांटता है उसको लिख देता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। अब आप जरा गौर करिए, जेड की प्लेस दिया कितनी होती है 26, एफ की 6, ए की 1 स्टार्टिंग में देखना, ओ की 25, डी की 2, एस की 19, डी की 7, ओ की 15, ठीक है। सीमा इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेस वाली थी, सबसे कम छोटी है उसे उठाया, एंड को उठाया, ठीक, बाकी जब केवल एंड को उठाया, बाकी जब जैसे लिखा हुआ वैसे लिखा रहने दिया, समझना नहीं बात। अब क्या हुआ सेकंड स्टेप में, अगला प्रोसेस क्या किया,
एंड के बाद गौर करना, इन्होंने बेंच को उठाया। बेंच को क्यों उठाया? इसकी प्लेस कितनी है? इसकी प्लेस कितनी है? अब आप स्टेप थर्ड आप बताओ। सीमा पहले आप बताओ क्या आएगा? एंड आएगा, बेंच आएगा, अब किसको उठा रहा है? फॉर। ठीक, इसका मतलब ये लिखने के लिए ये भी है, ए बी सी लिख दिया गया डायरेक्ट, बाकी सब ऐसे लिख दिया जाए, मतलब सब ऐसे लिख दिया जाए। जी येलो स्टेट गोल ऑन। अब स्टेप 4 की सामने ए उठाया, बी उठाया, अब ओ की जी, एफ जी, जी के बाद जेड वाई एस ओ। कभी कभी होगा क्या भैया, ये अपने आप ही करेगा। तो ये समझ आ जाए कितने, ये स्टेप 4 है, ठीक है। स्टेप 5 ए बी एफ जी ये लिख रहे हैं। अब किसको उठाएंगे? ओ के बाद क्या लिखें? जेड वाई एस। ठीक, स्टेप 6 उठाया भैया, ए बी एफ जी ओ जेड एस वाई सॉरी जेड वाई। ओ के बाद एस आएगा, ओ के बाद एस आएगा, जेड आएगा। ठीक, ये स्टेप 7 में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ए बी एफ जी ओ एस वाई जेड। अब ये क्वेश्चन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है? ऐसे ही क्वेश्चन होगा कि कितनी स्टेप बनेगी, कि इसका कोड क्या होगा, इसका बाद बनेगा इसका कोड। यदि आपको ये स्टेप दे रखी तो क्या आप ये स्टेप बता सकते हैं? ऊपर ना देखना, नीचे ये स्टेप दी हुई है, तो इससे पहले की स्टेप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ठीक है, क्या प्रोसेस हुआ ये नहीं बता सकते। आप समझा के रखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से करिएगा, टाइम बहुत कम है भैया। और सॉल्व करने का तरीका समझेंगे आप, इसी में कर सकते हैं। पहले करिए फिर बताते हैं इसी में कैसे कर सकते हैं। इसी को देखते भी है, इसी को देख के बनाना भी है। अरे सर जानिए देखिएगा इसमें, ये अपनी कॉपी में इसके लिए उतार लीजिए। जिंजर ईयर टाउन सोर कैट ब्रिंग इंक पॉट। अच्छा सर, ये इंक पॉट अलग अलग वर्ड होता है सर? एक वर्ड होता है, पकड़ा? वर्ड का मतलब होता है दवा, दवा पहले इन्होंने जैसे लिखा ना, तो इंक अलग लिखा, पॉट अलग लिखा हुआ है, तो इंक पॉट एक वर्ड है। ठीक, अब आप अभी देखिए क्वेश्चन ये लिख ना, आप अपने आप बनाइए, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है, निम्न में से, देखिए क्वेश्चन कैसा कंफ्यूज करेगा। निम्न में से, मिसाल लिख दीजिए, निम्न में से कौन सा, जितेंद्र हिमांशु तुम लोगों ने दिया आंसर भाई, उनका पेपर नहीं है, वैसे आप भी मत देना रखे हैं। निम्न में से कौन अंतिम से पहला चरण है? वैसे दे ही पाओगे, ऑप्शन 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 और इनमें से कोई नहीं। ये पहला क्वेश्चन है भाई।
दूसरा क्वेश्चन है योर जॉब इज नॉट वेरी important to him. इनमें से कौन सा चरण अंतिम चरण है? इनमें से कौन सा चरण अंतिम चरण है? जैसे ये 7 स्टेप में कंप्लीट हुआ है, ऐसे आप बताना कितनी स्टेप में कंप्लीट होगा ये? इसमें 8 भी है 7 भी है सब है, लेकिन 6 होगा। पांचवा स्टेप होगा सर पहले वाला काम। जल्दी करना भाई। भैया कितने क्वेश्चन भैया खत्म हो रहा है गेम में? पहले ये पहले का पांचवा है। पहले का ज्ञान भाई पांचवा ना कर देना। निम्न में से कौन सा अंतिम चरण पहला चरण? इनमें से कौन सा अंतिम से पहला चरण है? मतलब लास्ट से पहला। लास्ट से पहला मतलब हाँ तो लास्ट स्टेप भी पूछा है ना उसमें। लास्ट नहीं पूछा, लास्ट से पहला टोटल कंप्लीट वाला आएगा वो तो वही ये कितने चरण में क्वेश्चन कंप्लीट होगा ये नहीं पूछ रहा है, कितने चरण होगा उससे पहला स्टेप क्या होगा? यदि 7 में हो रहा है तो छठा, लास्ट 8 में हो रहा है तो चौथा। कह रहा है निम्न में से कौन, तभी तो सिंपल थॉट है, निम्न में से कौन सा अंतिम से पहला चरण है? हाँ पांचवा है। पांचवा। देखना भैया पहली स्टेप इसी बना दीजिए, ठीक? नेवर आंसर। इसकी लेफ्ट हैंड की भी है, इसकी 7 है, इसकी 25 है, इसकी 30 है, इसकी 19 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 9 है। लास्ट से पहले चरण ही होगा। 6 चरण ही होगा सर। भैया सबसे पहले कैट उठाया, ठीक? मतलब सीधा ये स्टेप 1, ठीक? सॉरी ब्रिंग सबसे पहले स्टेप, ठीक? बाकी से कैट दूसरे स्टेप है, ठीक है? ब्रिंग और कैट उठा दिया भैया, बाकी सबको देखो वैसे लिखे रहेंगे, ठीक? तीसरी स्टेप देखना ध्यान से, तीसरी स्टेप या पॉइंट उठाई, बाकी सबको वैसे लिखना है, ठीक है? चौथे स्टेप में जो ये जैसे बना हुआ है, चौथे स्टेप में क्या लेंगे? चौथे स्टेप में इन्होंने एस उठाया, बाकी सबको वैसे बना रहेगा। इसका मतलब ये टी उठाया, टी वैसे आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब 5 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से काट यहाँ से, तो सबसे पहले तो हमने इसका नजर 7 3
इसके बाद चौथी स्टेप उठाया हमने 9 आई, ठीक है, घटा दिया। इसके बाद पांचवी स्टेप हमने उठाया था लिस्ट और छठी स्टेप हमने उठाया था दिया काउंट। मतलब ये सातवीं छठी स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत बढ़िया हिमांशु भाई, ठीक है। तो 6 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? पांचवा। सर पांचवा तो नहीं है, वो तो सातवां हो गया फिर। अरे सर लास्ट से पहला। हाँ, टोटल कितने स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है? 6 से पहले 5वां, 6 से पहला 5वां मतलब सर 6 से 7 से होता है ना, 6 से 7 से होता है। अरे इतना ज्ञान लास्ट ये पहला होगा ना, हम पांचवा कहते थे। लास्ट से पहला हाँ, तो छठे से पहला छठे से है तो ठीक है, उससे छठे से पहला कौन सा होगा? बस इसी में कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं निकाल दिया। ज्ञानेंद्र से पहले कौन बैठा है? बोलो। मैं तो फिर ये तो बैठे रहिए। अरे सर अंतिम से पहला तो लास्ट स्टेप तो उठाएंगे। बताना है सर। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे भाई? आप बात तो सुनो। आप मैंने क्या था देखो इधर बताओ, आप बताओ जरा। ये 2 3 5 7 11 13 ये है। अंतिम से पहली संख्या कौन सी है? अंतिम से पहला चलो कौन सा है? आप बताओ। बोलो भाई। सर सिटिंग अरेंजमेंट की हम वो लगा दिए थे इसमें। अब मैं सबको मैं बात मान रहा हूँ, तुम बस एक क्वेश्चन ये बताओ, ये संख्या लिखी हुई है, ये कह रहा है अंतिम से पहली संख्या कौन सी है? उसमें सर जैसे वो BCG है तो जब हम C को सर ईयर को साथ लिखेगा ना, ईयर वाला साथ। सर ईयर वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है ना सर। अरे रुकिए सर, जब आप बदलेंगे सर जब टी धन लाएंगे तो इसका मतलब सर ये आपस में लिखा ही हुआ है। अरे सर ये तो सेट करना पड़ेगा नहीं सर, लास्ट में होता तो ठीक था। सर सुनिए सर, सर सुनिए 2 मिनट रुकिए सर। सर ऐसे चल रहा है ना। सर देखिए 2 मिनट रुकिए तो सर। सर एक बात और एक मिनट 2 मिनट अच्छा सर एक मिनट देखिएगा। लास्ट लिखा होगा तो ठीक है। सर देखिएगा सर, ये नाम लिखे सर जरा बताइए कितनी स्टेप का सर क्वेश्चन होगा? लिखिए सर जरा। मेघा, सीमा, वैभवी, जो बोल रहे हो लिखो। एक कम कर दो बस। एक कम कर दो। अभी दिखा रहे हैं, अभी देखना कितनी स्टेप होता है। लिखो जरा पहले मेघा, MEGHA, मेघा, वैभवी, सॉरी मेघा का सीमा, मेघा, सीमा, वैभवी, कुलदीप भैया, हिमांशु भैया और जितेंद्र। अब आपने बताइए कितनी स्टेप में क्वेश्चन होगा, ये बताइए सब लोग बताइए कितनी स्टेप में होगा क्वेश्चन? ये 5-6 नंबर है। अभी दिखाते हैं। हाँ लिख दो, बना के टाइम मत मारो। आप एक बार कॉपी में बना एक कम हो जाए, बाकी कितने स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है आप अपने आप में इसे क्वेश्चन वाइज। मेघा के 13, M की 13, S की 19, B की 22, यही काम ये बैठती है। हाँ K की 11, H की 8, सॉरी 8 और ये क्या है मोनू नहीं हिमांशु, मतलब हिमांशु और जितेंद्र कितने स्टेप का क्वेश्चन होता है? 5 6 वेरी गुड, बहुत बढ़िया 6 देखना भैया कितने स्टेप में होना है, गौर करना है। ठीक, सबसे पहले किसको उठाया जा रहा है? ये 13 है, ये 19 है, ये 22 है, कुलदीप भैया 11 है, ये 8 है, ये 10। सबसे पहले देखो इधर लाइन ठीक करना है। स्टेप 1 सर 3 स्टेप में। तो सर आप सर सुनिए हमारी बात, वो जो ये वाला जो क्वेश्चन है एक मिनट समझाने से पहले सुनते हैं।
सबसे पहले भैया उठाया हिमांशु, बाकी कुलदीप भैया क्या किया, मेघा लिखे रहने दिया, सीमा लिखे रहने दिया, बैबी लिखे रहने दिया, कुलदीप लिखे रहने दिया, जितेंद्र लिखे रहने दिया। स्टेप 2 में उठाया, ठीक। स्टेप 2 भैया क्या उठाया, हिमांशु लिखा, इसके बाद दिया जितेंद्र को उठाया, बाकी भैया M S B J। स्टेप 3 H उठाया, J उठाया, K उठाया, M S B। ध्यान से भैया, इसकी 8, इसकी 10, इसकी 11, इसकी 13, इसकी 19, इसकी 22। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, हो गया। अब क्लियर हो बात। अच्छा यही उसमें भी हुआ है कुछ, एक बीच में इसके उसमें भी इसमें? हाँ हम गलत तीसरा स्टेप सर B C, उसके बाद जब हम जिंजर उठाएं तो G तो फिक्स हो गया ना, हाँ, सबसे G पहले। फिक्स हो गया है सर। अच्छा हाँ, ये तो ऑलरेडी लिखा है ना। हाँ तो सीधा आज उठाएंगे ना तो एक स्टेप गायब हो जाएगा। वो मुझे गलती ये हुई कि मैंने जो उठाया था ना, मैंने उठाते टाइम क्या था, तो ये भैया स्टेप जो आएगी 6 स्टेप 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ और 5 से पहला बताएंगे तो इसका हो जाएगा चौथा। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सर एक बार आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है हाँ तो क्या कोई दूसरे ऑप्शन में हो रहा है। जहां से होता है बीच में इस 6 स्टेप ले रहे हैं। सर 6 महीने का इसमें सर नहीं हो रहा है। 2 मिनट पूरा करना पड़ेगा, एक बार पूरा करते हैं इसमें 1 मिनट। पहले क्वेश्चन चेक कर लें, मतलब शॉर्टकट तरीका है, पढ़ जाओ। जिंजर ईयर काउंट सो कैट ब्रिंग इंक। सर मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि इंक और अलग वर्ड है, इंक अलग है, इंक और यही मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, इंक पॉट अलग वर्ड है कि इंक अलग पॉट अलग? नहीं अलग नहीं। सर ये ऐसे लिखा है सर। अगर इंक कोड है कि सर इसमें अलग अलग होगा क्योंकि स्पेसिंग दिया होगा। सर ये ऐसे है सब सर। होगा। हाँ तो स्पेसिंग दिया तो अलग ये अलग अलग है सर। अलग अलग। इंक अलग हो जाएगी कोड तो फिर क्या बनेंगे? अब क्या बनेगा सर? हाँ, तो क्या बने? तो सर उसका आंसर क्या आ रहा है? तब आंसर आ रहा है 5। 5 तो लास्ट नीचे से आगे को उठाएंगे 5 हो जाएगा। 5 आ आंसर आ गया। रहा है 5। 5 तो सर वही कब से तो हम लोग नीचे जा रहे से हैं? भाई तो टोटल तो 6 स्टेप जा रहा है ना, हाँ तो उससे पहले का पूछ रहा तो 6 से पहले स्टेप क्या हो जाएगा? 5। तो यही तो कह रहे हैं आप पढ़ समझना कि ऐसा तुम नहीं मिलेगा कहते कोई कुछ करना पड़े। चलो इसमें ये डायरेक्शन चल कौन सा होगा बनाइए। अंतिम चरण 7 हम लोग पूछ करके ना, योर जॉब इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट टू हिम। बनाइए जरा इसको, बनाइएगा इसको है क्या? ऐसे बनाइए। मानसू भैया 7 और कोई ये क्या लिखा सर? ये लिखा क्या लिखा पहले? ईयर YEAR योर है सर। योर है योर सॉरी योर ये पूरा मत लिखो मेरा बोला कैपिटल लेटर जो है वो लिखो तो इम्पोर्टेंट टू हिम। इम्पोर्टेंट टू हिम। जो सर ऑलरेडी लिखा रहता है ना तो उससे छेड़छाड़ नहीं करते हैं हम, समझ आ रही है? ऐसा नहीं कर सकते कि जब दे रखे हैं उससे कम बने, ये पॉसिबल जरूरी नहीं। 7 9 10 लोग ग्लास ला के आप कितने क्यों चाहते हैं? तो 15 दिन पहले ग्लास फाड़ने से तुम तो ग्लास काटने से तुम कितने का है? ये सर जाने बता दिया तुमको कि ग्लास फाड़ना है। जल्दी करिए भैया। मानसून ने कहा था सर अंग्रेज आए उसको डांट देंगे। जल्दी करो भाई। छह में एक फिक्स है सर उसमें।
स्टेप एक फिक्स है। ए फिक्स है आई मतलब दो अच्छा बार से में ही जा रहा है आई दो आई बार तो में ही आ रहा है ना आई नंबर कहाँ है इज सो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अरे यार ये 2 बार दे देंगे हाँ ये तो इम्पोर्टेंट योर जॉब इज नॉट इसके वेरी ब्लैक के इंपॉर्टेंट टीचर एक साथ उठा लेंगे फिक्स हो गया एक साथ उठाएंगे ना सर दोनों हैं? एक साथ उठाएंगे एक साथ कैसे रहा एक एक करके उठा हैं? एक एक करके उठा आई सर दो वर्ड है हाँ। तो एक साथ लिखेंगे ना कि उसके लिए नहीं, अलग एक step है। पहले आज एक उठाएंगे ये अगले स्टेप में आई हाँ। दो से सात बनेंगे फिर। सर इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है क्या कि आई के बाद ऐसा है कि नहीं तो भाई कहना भाई आई के बाद ये रहा आई ठीक आई के बाद आई की 9 है इसकी 19 है वही तो ये है 9 ये बनेगा। ये है 15 है इसलिए पहले वो वाला उठेगा इम्पोर्टेंट वाला इसमें एक और अगर इस तरह से जाएंगे तो सात स्टेप जाएंगे अगर अलग अलग उठाएंगे तो सात बनेंगे सेवन 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 एक साथ उठाएंगे तो छह बनेंगे इसमें पता है क्या देखो दो वर्ड आ रहे हैं उसके बाद वाला वर्ड कितना सर भैया डिस्टर्ब है क्वेश्चन में सेवन सर अगर एक साथ उठाएंगे अरे मेरे भाई इसका हल्का कह रहे हैं इसका सीन क्या है ये 1 बाय 1 उठाता है एक एक तो कर सात बनेंगे सात। अगर ये बताएगा तो ये सात बनी सात बना देखना भैया ये 25 ये 6 कितना 10 ये 10 ये 9 9 के बाद 2 है तो 19 लिखे हैं ये 14 ये 22 ये 9 ये 13 ये 20 और ये 8 ठीक सबसे पहले लिख दिया भैया पहली स्टेप है ना स्टेप 1 में लिखा हिंद ठीक बाकी सबको देखते हैं ऐसे लिखा है योर जॉब इज नॉट ठीक है इसके बाद उठाएंगे इज और इम्पोर्टेंट में तो स्टेप 2 में भी है 9 19 है ये 9 13 तो पहले आप उठाएंगे इम्पोर्टेंट ठीक इम्पोर्टेंट के बाद जो लेटर लिखा उसको लिख दिया करिए देखने के लिए ठीक है देखने के लिए और हिंट को हटा दे रहे हैं इम्पोर्टेंट को हटा दे रहे हैं दोनों हटा दें अब स्टेप 3 में देखेगा स्टेप 3 आएगी इज ठीक ये रहा स्टेप 3 फिर ये वाई को लिख दिया ऐसे इसके बाद अब उठाया गया है जॉब को जे को लिखा स्टेप 4 में इसको ऐसे लिखे रह दिया इसके बाद अब उठाया गया हमने इसको नॉट को है ना नॉट को उठाया गया स्टेप नॉट को लिखाया गया इसको ऐसे लिखे रह दिया वाई और बी ठीक इसके बाद अब आपने उठाया बी बी टी को है ना छठे स्टेप उठाया टी को उसके बाद वो इसी से ठीक बाकी इसको ऐसे लिखे रह दिया सातवें स्टेप उठाया वेरी को और ये ऐसे लिखे रह दिया टोटल ये 7 स्टेप में गया है बता दो वाई लास्ट बता दें इसको बता दें जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तब थोड़ा सा गेम बनेगा सर नंबर और एक बार लिंक वाला मिक्सर बता दो मिक्स अप मिक्सचर ऑनली नंबर के अल्फा वेरी अल्फा सर दोनों जो रहते हैं अल्फा न्यूमेरिक नेक्स्ट वाला ओनली चलो पहले नंबर दो। समझ में आ ही जाएगा थोड़ा चलो पहले नंबर देख लो हाँ। मैं देखना या ध्यान से है ये नंबर वाला है 91 53 72 14 39 24 85 76 61 और 67 स्टेप 1 थोड़ा खतरनाक है भाई ध्यान रखना स्टेप 1 ये इन्होंने लिखा 15 ठीक बाकी को लिखा 91 53 72 39 85 76 61 67 25 स्टेप 2 भी गौर कर लो जरा एक बार फिर देखना क्या कर रहा है ये सर 15 की जगह 16 है दो सेकंड आगे इतना टाइम यूपीएससी ऐसे बन जाओगे यूपीएससी ऐसे बन जाओगे तीन दो बड़े 3 दे दो तो चल 6 आ रहा है 6 आ रहा अब 25 आएगा सर 25 सिर्फ 12 40
91, 72, 85, 61, 67, 25 और 54 जो सीमा बताएगी दिमाग कितना था चल रहा दिमाग स्टेप थर्ड सीमा बताएंगे 62 सीमा ना अब इन्होंने क्या करा है सीमा पहले सोचो ध्यान से क्या करा है इन्होंने भैया इधर देखो क्या किया है इन्होंने जैसे इसने कहा था कि सर 15 तो है नहीं ठीक 15 तो नहीं है फर्स्ट प्लस किया है इन्होंने क्या किया है नंबर देखिए नंबर लिखा हुआ है 91 53 72 14 39 उन्होंने देखा सबसे नंबर 14 था सबसे नंबर छोटा नंबर था 14 था भैया 14 में भैया एक जोड़ के इसको यहाँ लिख दिया उसके साथ साथ भी ये कह रहा है जो दूसरा बड़ा नंबर है दूसरा नंबर है 24 में एक जोड़ कर यहाँ लिख दिया दोनों सौरभ भैया दोनों एक साथ था ना भैया अब नेक्स्ट अच्छा अभी क्या कर रहा था भैया नंबर को इसके आगे दे रहा था मतलब जैसे 15 है ना था 40 था 40 के आगे लिख देता लेकिन अब भी उनको उल्टा काम कर रहा अब क्या कर रहा है अब सेकंड हाईएस्ट तो दो नंबर अब थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे 39 में एक गुणा 40 आया बट वो 40 अपने आगे मतलब ऐसे फुट कर जैसे पाइपलाइन है इसमें मान लो सपोज दैट हिमांशु बैठे हैं यहाँ पे जितने बैठे हैं इनको खसका दिया चलो अंदर जाओ अब यहाँ आ गए मोनू आए तो मोनू यहाँ बैठे खसका देते इस तरीके से तो अब ये नंबर चल रहा है 39 तक क्या किया गया इन्होंने 40 दिया उसके बाद जो चौथा हाईएस्ट नंबर कौन सा है 50 90 53 72 50 अभी आएगा 61 62 आएगा 61 बाद 62 आएगा पक्का ना लिखना है 40 15 इधर बता दो कितना कितना 68 बाकी नंबर कौन कौन हटा दें इधर हटा दें कौन कौन एक को 61 हटा दें 66 हटा दें ठीक भैया ये नंबर हो गया आपका 62 हो गया 40 हो गया 15 91 72 85 76 अब स्टेप 4 बताइए 72 40 ठीक 91 और 8 ठीक है इसके बाद यहाँ पे लिखा दे है ना 25 54 68 के बाद 77 तो इसका मतलब ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया 91 और 85 पांच स्टेप में क्वेश्चन हो गया ये अब क्या लिया जाए 86 73 62 40 15 25 54 68 77 and 90 ये पांच स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है लेकिन ये कथा कह रहे हैं कि अंतिम छठा दे उन्होंने दिया हुआ है अंतिम चरण छठा अंतिम चरण ऐसा है टेंशन नहीं राइट साइड क्वेश्चन करोगे कर लेंगे सोच रहे ना क्या करेंगे अरे सोच लिया तरीका वही है जिसको ले रहे हो उसको काटते जाओ स्टेपल में की काटते आपको देने वाला है अभी देखना अभी दोनों मिक्स हो गए
क्वेश्चन में लिख दिया इनपुट 58 दिखाई दे रहा है 40 99 28 63 84 16 34 71 87 पहले आप बनाइए जल्दी जरा इसको कैसे बनाना है? कैसे बनाना है? पिछला वाला क्वेश्चन वही वही है। है पिछले वाले तरीके। सबसे शुरू इसमें और इसको हाँ भैया एक साथ दोनों काम करना स्टेप 1 सबसे बन गई है ना स्टेप 1 बन गई नंबर आपका है 17 इसके बाद है इधर डालेगा 17 उठा ले रहे हैं इसके बाद है 28 तो ये लिख दिया हम लोगों ने 29 ये हटा दे रहे हैं इसका मतलब इसके बाद लिखा हुआ 58 और इससे पहले लिखा हुआ है 87 ठीक स्टेप 1 ये स्टेप 2 उठाया जाए 34 की बजाय 35 दिया जाए ना पहली स्टेप दूसरी स्टेप आ गई पहली स्टेप ये और दूसरी स्टेप आ गई 34 के बाद 35 देना है 40 के बाद 5 स्टेप 40 ठीक दो स्टेप ला रहे हैं ठीक है ये भी हटा दे रहे हैं और ये भी हटा दे रहे हैं ठीक है इसके बाद उन्होंने उठाया है 58 तो ये लिख दिया हमने स्टेप थर्ड में हो गया 59 और ये हो गया 64 कितने चौथी स्टेप उठाया इन्होंने 70 चौथी स्टेप उठाया 72 और इधर 72 हटा दिया जाए और 85 ठीक या एक बच्चा स्टेप का 85 अब बचा 99 ये लिखा हुआ 99 88 है ना बचा 99 तो इसका मतलब ये 88 के लिए कुछ इधर आ जाएगा 5 स्टेप पे क्वेश्चन हो रहा है 88 ये उठाना है और 5 स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है 29 41 64 85 एंड 100 ठीक पहली स्टेप दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्वेश्चन पढ़ो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया इसके शॉर्टकट नहीं है शॉर्टकट यही है कि आप शॉर्ट लिखें इसका शॉर्टकट इसमें ऐसा नहीं भैया कह रहा है चौथी चरण में चौथा चरण ये है एक मतलब इसमें एक एक स्टेप बनानी पड़ेगी एक तरीके से अभी आएगा क्योंकि कह रहा है चौथी चरण में 85 के बाएं से तीसरे और 59 के मध्य कितनी संख्या है चौथे चरण में तो क्या पूछा चरण पांचवें में पांच चरण जो है ना ठीक है 85 के बाएं से तीसरे 85 के बाएं से तीसरे बाएं से क्या है जैसे लेके जाए 1 1 2 3 यहाँ से 40 और 59 के मध्य कितनी संख्या है 40 और 59 के मध्य तीन है सर 85 के है किससे है लिखा आप क्वेश्चन आने की तरह तो ग्रुप बना देंगे 85 के है हाँ तो सर उसको हटाएंगे तब 85 के है तो वही आएगा ना सर 85 के है बेटा के में इसको काट दिया 22 से 1 2 3 के और इनके दो
दो इसका एक क्वेश्चन भाई कल बताएंगे, उसमें थोड़ा डाउट होता है ना। कौन सा वाला? फिश रिंग वाला? इतना आया ठीक है सर, इतना बहुत है खुल गया आर्डर वो वाला पड़ा आएगा तो ठीक है, नहीं कराना नहीं कल इनको मैं एग्जाम उसमें करवा दूंगा सर। अजय भी कैसा है? पता चल गया इनको बेसिक नहीं, अब मेरे पास वो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसके साथ इसको टैली करा के करवा दूंगा। ऐसे बना था ना। हाँ, काटना पड़ा, काटेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, नंबर ही भूल जाएंगे। सर मिल जाएगा सर, हर एक चीज का। सर देखो ये प्रैक्टिस है सर ना। आज जब आप मतलब कम से कम 1 घंटे आपने निकाल लीजिए, आपने लिया, आपने मतलब 5-6 घंटे निकाले, तब ये बनेगा। जाने हाँ सर, क्या करें सर, क्या करें? सिटी का रेट बता देंगे सर, सारे टच करना है 14 तारीख से पहले। ठीक हाँ, हर चैप्टर को टच करके इनको भेजना, ये ना कहें कि अगर रिवीजन होगा तो मैं इतना कर दूं 3 बार था। अभी इनसे जितना करवाना है अभी करवाना, बहाने नहीं चाहिए इस बार, सीधे इस बार ये होता तो ये कर देता, हर चीज कम करके भेजेंगे इस बार। सही बन के मेरे पास आपसे बोलता था कि बोलो बस। वो 15 को है। वो आगे उनको एग्जाम पैटर्न ऐसे को इसका जब पेपर और ग्रुप में पेपर भेज देना है, ये पेपर खत्म हो गए। पता किसी ग्रेड को हम ये तो पैटर्न बदल दे पेपर मिलेगा। अब हम पता ही नहीं हो जाएगा। सर जो क्लास रहेगी 15 और 16 छुट्टी करेंगे। हाँ, तो सर परसों है मंगल मिला है सर, मंगल अरे आने तो आ जाएंगे। सर ऐसा है ना कि सबके पेपर ज्यादा सर 15 को लगे। नहीं सर, सब नहीं होता। इसका लगाने वाला तो क्या है ना सर, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनको डिस्कशन कर लेंगे, करके भेजेंगे, समझाएंगे 15 वाले काम को चल रहा है मेरा भी 11 तक का क्या है? चल रहा है। मैसेज डाल देता है। इसका ये इसको बचेंगे, वो भी बचेगा, ये देखा था पिछला करीब 12 घंटे की ट्रेन है। हमारा कहाँ गया तुम? रोहित हमारा कहाँ गया? सर झांसी। तुम्हारा? मेरा बहुत दूर कानपुर। अरे वाह, आपका किसका ऑप्शन है? मेरा कहाँ गया? अरे एक प्रोजेक्ट गाजियाबाद गया है सर। ये बात बात मेरा का एग्जाम गया है। एग्जाम देते हैं इसमें साइन नहीं है क्या बीच वाले? ना हो। भैया एक चीज ध्यान देना है, जब भी भैया a प्लस दिया होगा a प्लस b अपॉन c और a माइनस b अपॉन c, जब भी प्लस दिया भैया तो इसको डायरेक्ट लिख के आता है a b बटे c, है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। ठीक, इसमें ऐसे लिखा हुआ जैसे कि 7 प्लस 3 बटे 11 लिखा है, तो सौरभ भैया इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 7 सही 3 बटे 11, लेकिन ऐसे लिखा हुआ तो इसमें थोड़ा सा चिंताजनक है। ठीक, 7 से तो पहले 7 से 1 घटा दो, 6 सही, इसको इससे घटा दो 8 बटे 11। ठीक, दोनों को नोट कर लेना भैया, प्लस में दिया है तो डायरेक्ट हो जाता है, ऐसे में दिया हुआ तो ये। अब इसका सीन समझना भैया, ये पहले आप इस स्टेप को सॉल्व करें, मतलब एक स्टेप सॉल्व पहले आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने डायरेक्ट तरीका समझना, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 1 अपॉन a प्लस b अपॉन c, ऐसे नहीं, तो ये जो बटे वाली चीजें है ये डायरेक्ट ऊपर आ जाती, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस b, मतलब 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 3 दे अभी,
तो डायरेक्ट बोल दीजिए वर्क करना, ये अपॉन में क्या है 3, ये 3 मेरा ऊपर आ गया, 3 कितना 9 2, ठीक। पहले आप इतनी स्टेप को सॉल्व करिए, ये 4 नीचे है, ये 4 ऊपर आ गया, 4 को 16 माइनस 3 में कितना हो गया। अब ये बना क्या भैया, एक तरीके से इमेजिन करिए कि ये चीज है ही नहीं, तो ये बना भैया 3 सही 4/15 लिखा हुआ है, 3 सही 4/15। एक स्टेप और करते हैं, ये 3 सही 4/15, 15 से 45, इसका मतलब 49/15 ये बना। तो 49/15 जो है भैया, ये 15 डायरेक्ट ऊपर हो जाए, तो इसका मतलब इसको हटा दें तो ये 2 + 1/2 15/49, ठीक। ये 49 भैया ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट, क्या भैया डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये निकल जाए 2 + 49 ऊपर ले लें, 49 दूनी 98, 98 + 15, 98 + 15 कितना हो जाएगा 113। कोई ऑप्शन दे रखा है दो सही है। अच्छा, और ये 2 प्लस दे रखा है, तो 2 सही 49/113। हमसे कुछ गलती हो गई क्या सर, कुछ मिस्टेक हो गई ना, मतलब ये तो सिर्फ है कि 2 प्लस है तो साइन का सीन या तो गड़बड़ हो गई ना, धीरे धीरे वापस करते हैं, वापस करते हैं, ठीक। मतलब ये 2 प्लस जो दे रखा है, इसका मतलब 2 प्लस आना चाहिए, तो आंसर में एग्जैक्ट आंसर में ये और ये होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे चिन्ह की मिस्टेक अभी देखो, हाँ चिन्ह की मिस्टेक, चिन्ह की मिस्टेक हो गई, नहीं मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ये दे रखा भैया माइनस, ये दे रखा माइनस, ठीक। अब ये दे रखा भैया, तो इसका मतलब ये तो आपका बन गया 2 सही 15, ये 2 - 15/49 बना ये है, ठीक। तो इसका मतलब इसको सॉल्व किया जाए, ठीक। तो देखिए 49 ऊपर ले रहे हैं, यहाँ भी आप होना चाहिए था भाई, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, तभी 41 आएगा, ठीक है। यहाँ जब माइनस होगा भैया तो ये बन जाएगा भैया 41/15, मतलब ये बन जाएगा भैया 15/41, दोनों तीन में माइनस है। मतलब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 - 1/3 - 1/4 - 1/2 ऐसे लिखा है। इधर देखो भैया, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, कहाँ से डायरेक्ट 15/4 बोलो भैया, इसको क्या लिख सकते, बोलिए इसको 4/15 अपॉन में 4 है, ये 4 ऊपर गया 4/15, 3 माइनस, ठीक। कितने को देखना सॉल्व करें, क्या लिख सकते हैं 15 नीचे 15 ऊपर कर दे, 15 ऊपर कर दे, 15 15 से 45 4 15 41, फिर अब कितने को सॉल्व करें, 41 नीचे है 41 ऊपर हो जाएगा, 41 दूनी 98, 98 82 माइनस 15 हो गया 66, तो 2 + 41/67, ये वाला थर्ड राइट हैंड थर्ड वाला आएगा, नहीं वैसे तो उसको ठीक बताइए। देखो भैया, बैठने का तरीका सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है भैया, बैठने का क्रम, बैठने के क्रम में 2-3 बातें ध्यान रखनी है हमको।
इंजेक्शन इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन भी बनने हैं। पहला भैया होगा भैया रैखिक क्रम, दूसरा होगा भैया वृत्तीक्रम, और तीसरा भैया होगा भैया आयताकार या षटकोण, कुछ ऐसा दे देगा है ना। ताश के पत्ते खेलते हैं, वो उसके दाएं बाएं ऐसे बैठते हैं, उसके सामने ऐसा क्वेश्चन हो। रैखिक क्रम या वृत्तीक्रम, ठीक, दोनों में क्वेश्चन में भैया रैखिक क्रम में क्वेश्चन में होगा भैया 2 टाइप के, ठीक, जब व्यक्ति का मुंह हमारी ओर हो, ठीक है, जैसे इस पोजीशन में मैं जैसे खड़ा हूं, इस पोजीशन में एक कमी ये है कि जो मेरा दायां है, ये मेरा दायां हाथ, आपका कौन सा हाथ है? बाएं। जो मेरा दायां है वो आपका बायां है। जब व्यक्ति का मुंह हमारी ओर होगा तो दिक्कत होगी हल्की सी, अभी समझ बोलना होता, बताने की बात नहीं होगी, ठीक। दूसरा भैया क्या है, जब व्यक्ति की पीठ हमारी हो, ठीक, इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में खड़ा हो, ठीक। ज्यादा आसान पद्धति भैया कैसा होगा, जब व्यक्ति की पीठ हमारी हो रहेगी, जब व्यक्ति का मुंह हमारी हो पीठ। तो इसका मतलब जब ये चीज आती है तो आप कुछ मत करना, ठीक, जब ये चीज आती है तो कुछ मत करना, आप पीठ की ओर मान के करना पूरा क्वेश्चन, पीठ की ओर मान जो बोलता जाए, ठीक। लास्ट में इसको पलटा देना जैसे बैठा हुआ, क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज है। जब व्यक्ति की पीठ हमारी हो, जब व्यक्ति का मुंह हमारी हो, क्योंकि जब पीठ हमारी ओर होगी तो दायां बायां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दायां बायां क्या है। जब पीठ हमारी ओर है तो इसका मतलब जो क्लॉकवाइज होता है भैया, क्लॉकवाइज, वो हमेशा क्या होता है, हमारा दायां होता है। तो इसका मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो आपका फिर बायां हो जाएगा। पहला वृत्तीक्रम में क्या होता है, वृत्तीक्रम में 3 टाइप के क्वेश्चन है भैया, ठीक, केवल पीओ में दिखे हैं जो तीसरा टाइप है, केवल पीओ का एग्जाम नहीं हो सकता है, पीओ लेवल से बताइए मान लीजिए। तो पहला जो है भैया वो क्या है, जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो, सबसे आसान कंडीशन यही होती है ना, कि बंदों को एक मीटिंग हो रही है और वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनको आपस में बात करना है, तो उनको केंद्र की ओर मुंह करके बैठना ही होगा, ठीक। लेकिन कुछ केसेस में क्वेश्चन ऐसे हैं जब उनका मुंह बाहर की ओर हो, इस कंडीशन में भी वो बात नहीं कर सकते, ठीक। तो बात करने की एक कंडीशन और होती है, जब कुछ का मुंह केंद्र की ओर हो और कुछ बाहर की ओर हो, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या होगा मेगा, यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे बंदे ऐसे बैठे होंगे, ठीक। इसमें क्या होगा भैया, सारे बंदे ऐसे बैठे होंगे। इसमें क्या होगा भैया, कुछ बंदे अंदर बैठ सकते हैं, कुछ बंदे बाहर बैठ सकते हैं, ठीक, ऐसा हो सकता है। कंडीशन सब में सेम है, कहीं कोई वो नहीं, दाया बाया वैसे ही क्लियर है। आयताकार मेज कहता है तो आयताकार मेज का केवल एक क्वेश्चन आता है, वो आता है ताश से रिलेटेड क्वेश्चन, कि ABCD 4 बंदे ताश खेल रहे हैं, ये और ये आपस में पार्टनर है, ठीक। बी का मुंह एक के पश्चिम में है, एक के दक्षिण में है, ऐसा बोल देगा, या उसके दाईं ओर है या उसके बाईं ओर, ये बोल देगा। ये नॉर्मल बात है ना। आप बस एक चीज समझना कि जब भी व्यक्ति बैठते हैं तो हम लोग ये मानते हैं वो बराबर दूरी बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि सम व्यक्ति बैठे हैं, 4 बैठे हैं तो वो ऐसे ही बैठेंगे, 6 बैठे हैं तो वो ऐसे ही बैठाएंगे, 8 बैठे हैं तो वो ऐसे ही बैठाएंगे, ठीक। ऐसे ही 10 बैठे हुए 10 बैठाएंगे, जो 2 और बैठाएंगे। 8 से ज्यादा लोग आते नहीं, और टेंशन नहीं है कि 8 ज्यादा लोग आएंगे, है ना। अब ये जरूर हो सकता है कि 4 के बजाय 5 व्यक्ति बैठे, आप ऐसा मत बनाना कि कुछ लोग ऐसे बना देते हैं 1 2 3 4 5,
आप यही बनाना, बस आप पांचवें व्यक्ति को यहां बैठा दो, या पांचवें व्यक्ति को यहां बैठा दो, या पांचवें व्यक्ति को यहां बैठा दो। क्योंकि जब विषम व्यक्ति होंगे तो उनमें कभी ये बात नहीं कहेगा कि उनका मुंह इसके सामने, ऐसा नहीं हो सकता। विषम जब व्यक्ति बैठते हैं तो किसी का मुंह किसी के सामने नहीं हो सकता। सम व्यक्ति बैठे मतलब 4, 8, 6 बैठे हैं तो उनका मुंह सामने हो सकता है, विषम में आमने सामने नहीं हो सकता। तो इसलिए यदि 5 व्यक्ति कहता है मेरा सीमा छोटा ऐसे डाल, 7 व्यक्ति कहता है ऐसे बैठा, 9 व्यक्ति कहता है ऐसे बैठा, बन जाए। ठीक, वर्डिंग सुनना क्या है भैया? सबसे पहले वर्डिंग है इसकी व्यक्ति से, ठीक, और दूसरी वर्डिंग है व्यक्ति के। हाँ बेटा, हाँ हाँ, सवाल याद सुनिए। ठीक है भैया, व्यक्ति से कहता है भैया तो इसका मतलब होता है, और भैया दिए गए व्यक्ति को लेकर चलते हैं। व्यक्ति से कह दे, अक्षर से कह दे, दिन से कह दे, क्योंकि हमने कहा था से और साथ से, ये वर्ड ध्यान रखो, से और साथ से। ठीक, मतलब से का मतलब उसको लेके चलते हैं, और के और काट के। ठीक, अर्थात दिए गए व्यक्ति को छोड़ देते हैं, ये पहली बात है। ठीक, दूसरी बात है, जैसे वहां पर था ग्रेजुएशन चलता था, उसमें हमने आपसे कहा था जिससे पूछता है उस पर खड़े होकर देखते हैं कि पूछे गए व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। यहां पे यही चीज है कि जिससे अथवा जिसका होता है सबसे पहले उसे बैठाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिससे अथवा जिसका होता है सबसे पहले उसे बैठाते हैं। ठीक, 3 बातों के लिए चौथी बात तुमको नहीं पकड़नी होता। पहली ये, दूसरी ये, सॉरी 4 बात, दूसरी ये, तीसरी बेटा A, B से दाएं चौथा है। जैसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव था, वैसे ये एक्टिव पैसिव सीन क्या है? स्टेटमेंट इधर से दे रखा होता है, पैसिव में क्या होता है? इधर से लेना होता है। राम राइट ए बुक, ऐसा लिखा होता तो लिखा होता है, हमने पढ़ते हैं पैसिव बनाते क्या करते हैं साथिया कि आ बुक इज रिटन बाय राम, ऐसा करते हैं, इधर से लिखा। तो वैसे यहाँ पे ए बी से दाएं चौथा है, तो इसको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट तो उल्टा बोल दो, ये ऐसा दिया हुआ, अब इसके ऐसा तो क्या हो जाएगा? B, A से बाएं चौथा। एक दोनों एक ही बात है कि कभी कभी होता क्या है, जो बंदा दे रखा है बी से कह रहा है और बैठा वहां पर ए बैठ जाता है, तो हम ए से बताना होता है, तो रेफरेंस नहीं कहते, रेफरेंस वर्ड होता है। ठीक, और चौथा वर्ड तो भी जो है, हाँ चौथा वर्ड जो है भैया वो आपका जो हो जाएगा भैया तथा और जो भी। तथा मतलब एंड से, और जो कि मतलब हूं या हुम से। तो तथा भैया क्या होता है? हमेशा पहले कर्ता के संबंध में, हमेशा पहले कर्ता के संबंध में। और जो कि क्या होता है? हमेशा दूसरे कर्ता के संबंध में। ये कुछ चीजें बातें में ध्यान रखनी है। 4 बातें ये होती। इसके अलावा आपको एक बात नहीं समझनी, ये 4 पॉइंट जो इनको लिख लो, आपको देखिएगा फोटो को जोड़िए, वैसे वीडियो है। ठीक है भाई,
राइट। एक वर्ड ये बोल देता है छोर से, है ना, जब रेखी का मतलब है छोर से कहता है, तो छोर का मतलब दोनों सिरों से होता है। यदि क्वेश्चन के प्रारंभ में, यदि क्वेश्चन के प्रारंभ में बाएं से या दाएं से देता है, क्या है, यदि क्वेश्चन के प्रारंभ में बाएं से दाएं से देता है तो इसका मतलब वो आपके बाएं से और दाएं से बात कर रहा है। ठीक, जब भी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और क्वेश्चन के बीच में कहीं बाएं से दाएं से आता है तो ये पर्टिकुलर उस बंदे के बाएं दाएं से बात कर रहा होता है। बात समझ आई? और हमेशा भी करना क्या है, दो चित्र बना के रखना हमेशा। मैंने आप कुछ दिन पहले, मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था इसको, अरे मंसूर जो बिगड़ गया, बिगड़ गया, ठीक है। खत्म हो गया। बस निकाल दे दिया। मैं क्वेश्चन ग्रुप में आया अभी, अभी अपनी फोटो वीडियो अभी तक इनको सेंड कर देंगे, फोटो देना। क्वेश्चन ग्रुप में आया अभी, लिखा हुआ है 19 से 20। मेरे साथ साथ बनाना है। पहले तो 8 व्यक्ति कह रहा है, 8 व्यक्ति ऐसे बना दूंगा, 2 फिगर बना लेना बेटी। एक पढ़ी मैंने ये दिया हुआ है, एच बी की ओर उन्मुख है। उन्मुख है मतलब उस मुख कर दे रहे हैं, ठीक, मतलब एच का मुंह बी की ओर है। ठीक, कहीं भी एच के डाला जाए, एच का मुंह बी की ओर है, बी ये बैठा ले रहे, एच ये बैठा ले रहे, बी ये बैठा ले रहे हैं, एच ये बैठा ले रहे हैं। हाँ बेटे 11:30 11:15 खाएंगे। अरे शिवानी आ रही, कुछ मुझे कुछ आगे जाना है क्या? नहीं तो कह रहे देखेंगे और क्या करेंगे। नहीं तो क्यों क्यों नहीं तो जो पढ़ना हो पढ़ दिया जाएगा। कहीं जाना है क्या? तो ठीक ठीक ठीक, पढ़ गया भैया। कौन सवाल है? 19 से 20। अब ये लाइन समझा भैया,
कह रहा है एफ और बी के मध्य दो व्यक्ति हैं, एफ और बी, ये बैठा दिया बी, एफ को यहाँ लिख दें क्योंकि दो व्यक्ति हैं। अब एक बार यहाँ पे बैठा दें, अब एक बार एफ को यहाँ बैठा दें, अपने आप एक बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद कह रहा है ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक। अभी ई और डी का स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को अभी ड्रॉप कर दें 2 सेकंड के लिए। ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मतलब इसको करते टाइम भी हम इसको पकड़ें, जो बंदे बैठे हैं उनमें से कोई एक बन जाएगा। ठीक। अब कह रहा भैया एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये लाइन मुझे पढ़िएगा, एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान, एफ ये बैठा है, इसका दायां बायां किधर हो जाएगा, दायां दूसरा हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, सॉरी एफ या सी के दाईं ओर है तो इसको कन्वर्ट कर दो, एफ सी के दाएं है तो सी एफ के किधर हो जाएगा भैया, बाएं, बाएं हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ सी के जो एफ है वो सी के दाएं बैठा है, तो इसका मतलब सी एफ के बाएं, दूसरा तीसरा क्या बोला है, दूसरे स्थान पर। यहाँ पे बायां देखा जाए, बायां ये, तो इसका मतलब सी यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ बैठा है सी ये आ जा रहा है। अब कह रहा है जो कि जी के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, जो कि जी का निकटतम पड़ोसियों में से एक है। फिर कहना भैया सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये क्या ये बन सकता है, सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कट गया। आप जरा बात करना भैया, अब क्यों ये फिगर है क्या। अब कह रहा था भैया एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे जो जी का निकटतम पड़ोसी, तो जी का निकटतम पड़ोसी कौन है, एफ एल जी का निकटतम पड़ोसी सी, पढ़ो ध्यान से, उसमें जो वर्ड होता है हमेशा दूसरे कर्ता का शो करता है, इसका मतलब ये रहा जी। अब ये रहे ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये फिगर तो बनी नहीं है, ये बनना है ई डी के दाईं ओर, तो डी को कहां बैठा लें, डी को यहां बैठा लें, तो क्या डी के दाएं बैठ सकता है कोई, नहीं, डी को यहां बैठा लें, क्या डी के दाएं बैठ सकता है कोई दूसरे स्थान पर, अभी भी नहीं बैठा, डी के दाईं क्या बैठ सकता, उधर भी डी के दाईं और दूसरे स्थान नहीं बैठ सकता, डी यहां बैठा है, तो ई डी के दाईं और दूसरे स्थान पे मैं क्या बैठ सकता है भैया, इसका दाएं और ये बैठा है, दाएं दूसरा स्थान कौन है, भरा हुआ, इसका मतलब ये डी कहां बैठेगा, अपने आप ये क्या आ जाएगा, कौन बनता है, और क्वेश्चन पहला पूछ रहा है, जल्दी देखो जब क्या पूछा है जी, एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे निम्नलिखित में से कौन बैठा है, जी में से कोई नहीं, इसका आंसर आ रहा है ई, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आ रहा है इनमें से कोई नहीं। एक की ओर निम्न में से कौन उन्मुख है, डी वाला जी, इनका आंसर आ रहा है जी आएगा, जी डी, इसका आंसर आ रहा है डी, जी डी आएगा जी, डी का जी मतलब डी का डी का राइट। सर एक विषय ऐसा आता है, ऐसे 8 लोग रहते हैं, एक हाँ 2 लाइन एक नीचे एक ऊपर बनी रहती है, दोनों मतलब 4 लोग बैठे हैं, हाँ 4 लोग, आपके जब उनका मुंह केंद्र की ओर बैठे तो बाहर बैठे हैं, वो कभी बाहर नहीं सामने नहीं कहता है क्वेश्चन को फिर केंद्र में बैठे तो बैठे भैया, तब तक ये क्वेश्चन नंबर देखोगे ग्रुप डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर तीसरे आंसर निकालना चाहोगे, तीसरे 30 नहीं है सर, तीसरा डाला भाई, तुम्हारी फीस जमा है, फीस जमा है भाई, नहीं की वान ग्रुप नहीं आया, भाई मैसेज नहीं आया,
ये हम लोगों ने मोबाइल में सेटिंग कर रखी है कि जब उनके पास नहीं जाते दूसरा क्वेश्चन आया कैसे कंट्रोल ज्यादा जिसके बाद मैं सीधे एक क्वेश्चन जाएगा दूसरा क्वेश्चन तरह तो दो चित्र जरूर बनाना खुद का होने देना टाइम चल भाई मेरे भाग में भाई ये पहले कर चुके हैं हम नहीं अभी ये बहुत बढ़िया है कांस्टेबल का फुल दावेदार है कांस्टेबल का फुल दावेदार है पहले नहीं तो दोनों लोग हां 100% नो डाउट सर नो डाउट सब तो सर हमारे नहीं करता हम तो उनके ऐसे तो इतने दोस्त यार हैं सब इधर उधर पढ़ रहे हैं सर उनको नहीं बता रहे कि यार यहाँ पढ़ो आप देखो पहले पहले हम सिलेक्शन लेंगे तब दे देंगे वो जितना हो रहा है ना वो रहा है हमारा भी क्या है एंड पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर एक सिरा ये है यहाँ से दूसरे स्थान बैठा दीजिए एक यहाँ पर नहीं है यहाँ पर या लाइन यहाँ बैठे या 10 का मान या अब अपने आप एक गलत जाएगा भैया दो फिगर देखो क्यों पहले बनाने को आप बात समझो है ना टाइम बस मारो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन प्रैक्टिस में होता है तो फिर बन जाता है उसने आपसे कहा है कि एक सिरे से तो सिरे का मतलब तो दोनों तरफ से होता है बनाओ नहीं बनाओ बताएं सब एक फिगर कुलदीप ये बना दिया एक फिगर ये बना दिया ठीक आगे कह रहा है कि ये व्यक्ति हैं एम एन पी एस टी वी एक्स और वाई ठीक सभी का मुंह उत्तर की ओर सबसे अच्छी बात उत्तर की ओर तो सामने है ठीक है एन पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर एक दो एन या तो यहाँ बैठा है यदि सिरा ये या सिरा ये हो सकता है तो इसके दूसरा नजर है अब इनमें से कोई एक फिगर 100% गलत हो जाएगा M और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं M और N के बीच N ये रहा 1 2 3 ये बैठ गया M कितने बंदे हैं भैया कितने बंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनने जाए 1 2 3 4 5 6 ठीक नेक्स्ट इसमें आ जाए इधर तो बैठ नहीं सकते उधर बैठ सकते हैं 1 2 3 अब कह रहा है पी एम के दाएं और दूसरे स्थान पर पी एम के दाएं और दूसरे स्थान पर ठीक दाएं और दूसरे स्थान पर कह रहा है एम के 1 2 ये रहा पी यहां बैठ रहे हैं इनको तो 1 2 ये रहा सॉरी दूसरे स्थान पर ये रहा पी ठीक इसके बाद कह रहा है पी के दाएं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं पी के दाएं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं ठीक तो पी के दाएं ओर यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गए तो पी के दाएं ओर तो एक व्यक्ति नहीं बैठे इसका मतलब पी के दाएं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति एस के बाएं ओर बैठे हैं ठीक इसका मतलब एस के बाएं ओर तो एस यहाँ पे बैठा रह जाए सर यही वाला सही हो जाएगा ठीक
या पी के दाएं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, अब यहाँ पे देखो ध्यान से कितने व्यक्ति, 1 2 3, इसका मतलब ये पी है ना, इसके दाएं ओर कितने बैठे, 1 2 3, तो इसको ऐसे बिठाएं कि दाएं ओर तो देखते से 1 2 3 4 5 6, ये रहा ये रहा 8 हो गए। तो एस को कहाँ बैठा लाना, यहाँ पर, इसके दाएं ओर 3 व्यक्ति, इसके बाएं ओर 3 व्यक्ति आ जाएगा। टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये रहा एस, टी और एस के बीच 3 व्यक्ति, वहां तो लास्ट में हो जाएगा ना, ये रहा एस, टी और एस के बीच 3 व्यक्ति, तो इसका मतलब 1 2 3, ये रहा टी, लेकिन टी लास्ट सिरे पे नहीं बैठा है। अब क्या कह रहा है, टी पंक्ति के किसी एक सिरे पे नहीं बैठा है, इसका मतलब ये वाला हो नहीं सकता, ठीक, टी बैठ गए यहाँ पर। अब इसी में पूरा गेम करा जाए। इसके बाद कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, कौन कौन बैठे, टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति, ये क्या है, टी पंक्ति की में वाई एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में है भैया, वाई एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में, वाई एक्स के दाईं ओर, तो एक्स यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि एक्स के दाईं ओर वाई बैठा है, एक्स यहाँ बैठ नहीं सकता, इधर बैठा है, इधर हां ये वाई कर दे रहे हैं, अब ये बैठ जाएगा, ये कौन रहा, वी बचा, तीसरे स्थान पर आगे कह रहा है बी के बाएं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी के बाएं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा, आपका आंसर क्या आ रहा है, वाई, ठीक, ये दोनों चट्टान आप बोलो ठीक है।